हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी पहले अनाउंस कर चुके हैं कि हम लोग मास्टर क्लास ऑफ स्टेरॉइड्स का चालू करने वाले थे। सो आज हमारे उसका है डे 1। तो हम लोग आज बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, चीजों को बारीकी से समझेंगे, हर एक चीज फैक्ट के थ्रू चलेंगे। जिनको आता है थोड़ा बहुत वो भी अपना नॉलेज सुधारेंगे, जिनको कुछ भी नहीं आता है वो पूरा बेसिक से चलेंगे। तो हर किसी के लिए वो क्लास यूजफुल होगा जो बॉडी बिल्डिंग फिटनेस में अपना करियर बनाना चाहता है या फिर अपनी बॉडी खुद की बनानी चाहती है। तो प्लीज ये वीडियो जरूर देखना दोस्तों, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो जैसे कि मेरा क्लास का नाम ऑलरेडी आपको पता ही होगा, क्लास का नाम मैंने रखा है मास्टर क्लास ऑफ स्टेरॉइड्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग हर एक चीज बेसिक से सीखने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो बेसिक चीज, पहले क्लास का नाम पहले समझ लो कि है क्या ये। इसका है मतलब है एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। क्या होता है एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स? एनाबॉलिक का मतलब और एंड्रोजेनिक और स्टेरॉइड्स, इन तीनों का पहले मतलब समझेंगे। हर एक चीज मतलब के साथ बिना सोचे समझे आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। स्टेप वाइज स्टेप हर एक चीज समझते हुए चलेंगे। एनाबॉलिक का मतलब होता है, एकदम हिंदी में समझाऊंगा दोस्तों ताकि हर किसी को समझ में आए। इसका मतलब होता है निर्माण करना। क्या होता है दोस्तों? निर्माण करना। ठीक है। एंड्रोजन का मतलब होता है मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब समझाते हैं हिंदी में, यानी कि जिसमें मेल वाले फीचर्स होते हैं, मेल के फीचर्स, पुरुषों वाले लक्षण, पुरुषों वाले लक्षण। ठीक है दोस्तों, हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं है, ध्यान रखना। तो एंड्रोजेनिक का मतलब होता है मेल कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें पुरुषों वाले लक्षण आते हैं। और स्टेरॉइड्स का मतलब होता है जो सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है सिंथेटिकली, SYNTHETICALLY, सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यही होता है सिंथेटिकली जो मैन्युफैक्चर किया जाता है। किससे मैन्युफैक्चर किया जाता है? ये ऐसे हार्मोन्स के थ्रू बनाए जाते हैं जो हमारे मसल्स बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और जिनका एक्शन और बिहेवियर सेम होता है। वैसे हार्मोन से इनको डिराइव किया जाता है, सच एज टेस्टोस्टेरोन। ये वर्ड आप बहुत सुनोगे अभी इस क्लास में, बहुत बार रिपीट होगा ये वर्ड। एंड्रोजेनिक और टेस्टोस्टेरोन, ये दो वर्ड बहुत ज्यादा रिपीट होने वाले। तो ध्यान से मतलब समझ लो ताकि आगे आपको आसान हो समझने में चीजें कि कैसे काम करेगा। एंड्रोजेनिक वर्ड मतलब जहां पर आएगा समझ लेना कि यानी पुरुषों वाले लक्षण वाले काम ये हमारा हेल्प करेगा बनाने में। साथ में स्टेरॉइड्स का मतलब आएगा तो मतलब सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड कंपाउंड है ये, जो कि ऐसे हार्मोन से डिराइव किए जा रहे हैं जिसका एक्शन या फिर कह सकते हैं स्ट्रक्चर सेम होगा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन की तरह ही। ठीक है, ये मतलब हुआ। सिर्फ एक क्लास में हम लोग बेसिक्स से एकदम चल रहे, बेसिक्स, क्योंकि हर चीज का जब मतलब समझ में आएगा आपको तो चीजें बहुत आसान लगेंगी। तो ये हुआ मतलब। अब इसके बाद जो हम लोग चीजें सीखेंगे कि इसमें क्या क्या वर्ड्स यूज होने वाले, थोड़ा उसको भी जान लें। तो एनाबॉलिक तो आपको बता दिया, अब इसमें एंड्रोजेनिक भी बता दिया, स्टेरॉइड्स बता दिया। स्टेरॉइड्स में एक वर्ड आया टेस्टोस्टेरोन, तो थोड़ा इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं क्या होता है टेस्टोस्टेरोन। चलिए, ऐसे आप लोग बहुत बार टेस्टोस्टेरोन वर्ड तो सुने होंगे, लेकिन थोड़ा हम भी बता देते हैं, चलो थोड़ा बहुत। टेस्टोस्टेरोन क्या मतलब होता है इस वर्ड का? देखिए, ये एक हार्मोन है भाई। क्या है ये? हार्मोन। अब बोलोगे सर हार्मोन क्या होता है, वो भी बताएंगे। सर ये एक हार्मोन है जो मेल सेक्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है। मेल सेक्स हार्मोन है जिसमें जिसमें टेस्टोस्टेरोन पाया जाएगा उसमें पुरुषों वाले लक्षण होंगे। मेल सेक्स हार्मोन है, दैट मीन्स उसकी वॉइस, बियर्ड, लिबिडो, ये सारे के सारे बढ़ेंगे। ठीक है, ये मेल सेक्स हार्मोन है, मेल पैटर्न जनरेट करेगा बॉडी में। ठीक है, तो मेल सेक्स हार्मोन के बारे में थोड़ा सा और हम लोग एक्सप्लोर कर ले कि भाई जो मेल सेक्स हार्मोन है वो बॉयज यानी कि मेन में कितने होते हैं। पर डे की बात करें तो भाई 2.5 मिलीग्राम टू 11 मिलीग्राम पर डे होता है। ठीक है, अब फीमेल की बात करें, फीमेल में ये बहुत कम पाया जाता है। फीमेल में जैसे कि बता दें 0.25 मिलीग्राम पर डे, सोचो कितना है, 1/4 ऑफ ए ग्राम। दैट्स वाई मेल जो होते हैं वो ज्यादा मसल मास कैरी कर पाते
सेम वर्कआउट करके एज कंपेरिजन टू फीमेल। ये नेचुरली गिफ्टेड है गॉड के तरफ से हम लोगों को। सोचो, दैट्स वाई फीमेल ज्यादा फैट स्टोरेज करती है। यही रीजन है, क्योंकि फीमेल का जो डोमिनेंट सेक्स हार्मोन है उसको कहते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन, इसके बारे में भी सीखेंगे। तो ये था बेसिक टेस्टोस्टेरोन के बारे में। थोड़ा एस्ट्रोजन भी बता दिया इसमें वर्ड। एस्ट्रोजन है क्या? फीमेल सेक्स हार्मोन, जिसके वजह से फीमेल ज्यादा स्टोरेज कर सकती है फैट को। ये नेचुरली प्रोसेस है, इसलिए फीमेल को भी फिर टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन वगैरह लेने पड़ते हैं अगर वो मेल जैसे बॉडी चाहती है या कम्पीट करना चाहती है कॉम्पिटिशन में। तो हम लोग हार्मोन का एक वर्ड यहाँ पर आया, अब इसको भी सीखेंगे क्या होता है हार्मोन। चलो, इतना तो समझ में आया होगा कि हार्मोन के बारे में क्या हम लोग सीखेंगे। अभी हार्मोन के बारे में जान लेते हैं भाई, क्या होता है हार्मोन। तो बेसिकली हम लोग हार्मोन के बारे में जान ले तो कुछ ऐसा समझा दे हार्मोन, हम हिंदी में हार्मोन है क्या। तो हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है, केमिकल मैसेंजर। ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरे बॉडी में हम लोग के जाता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है। ये हार्मोन है क्या? केमिकल मैसेंजर है जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है। अब हार्मोन के कैटेगरीज के बारे में बता दें। अगर हम लोग बात करें स्टेरॉइड्स के बेसिस पर, तो हार्मोन दो तरह के होते हैं। एक होता है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा एस्ट्रोजन। जो ऑलरेडी बता दिया क्या होता है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है, कितना प्रोड्यूस होता है पर डे का वो भी बताया, और भी एक्सप्लेन करेंगे, अभी शॉर्ट में बता दिया आपको। स्टेरॉइड के बेसिस पर दो हार्मोन होते हैं, एक टेस्टोस्टेरोन, दूसरा एस्ट्रोजन। अगर प्रोटीन और पेप्टाइड्स के बेसिस पर बात करें, प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स, इसके बेसिस पर बात करें तो एक हार्मोन जो बनता है हम लोग के बॉडी में उसको इंसुलिन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हार्मोन, बहुत ही ज्यादा। इसको भी आगे हम लोग समझेंगे क्या होता है इंसुलिन। ये हार्मोन प्रोटीन और पेप्टाइड्स के बेसिस पर बनता है। थर्ड जो हार्मोन है वो आपको बनता है एमिनो एसिड के बेसिस पर, एमिनो एसिड के बेसिस पर। इसको कहते हैं थायराइड हार्मोन, टीएच। नाम सुने होंगे आप, T3, T4, दैट इज एमिनो एसिड के बेसिस पर बनता है दोस्तों। तो ये है हार्मोन का सिंपल सा एक्सप्लेनेशन कि स्टेरॉइड के बेसिस पर दो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन, प्रोटीन और पेप्टाइड्स के बेसिस पर एक हार्मोन इंसुलिन, और यही रिस्पॉन्सिबल है डायबिटीज के लिए भी। आगे डिस्कस करेंगे, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, इंसुलिन को बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे। उसके बाद एमिनो एसिड के बेसिस पे बात करें तो दो हार्मोन यहां पर दिख रहे हैं, दैट इज थायराइड हार्मोन के, सॉरी थायराइड हार्मोन T3 एंड T4। ठीक है, समझ में आ रहा है बात क्या कह रहे हैं। अगर कुछ भी इशू होगा वीडियो को रिप्ले करके देख लेना भाई। तो ये था हार्मोन। अब इसके गेम चेंजेस भी सीखेंगे आगे, अभी हम बेसिक्स बता रहे हैं कि हार्मोन्स क्या होता है। तो केमिकल मैसेंजर है जो बॉडी में मैसेज पहुंचाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रोल। अब वो कौन से हार्मोन्स के थ्रू मैसेज जाएगा वैसा बॉडी हमारा बिहेव करेगा। ठीक है, अगर इसके बेसिस पर जाएगा मैसेज टेस्टोस्टेरोन के बेसिस पर, तो बॉडी हमको बोलेगा चल भाई मसल मास बना। एस्ट्रोजन के बेसिस पर, तो एस्ट्रोजन अगर मेल में बढ़ जाता है तो क्या रीजन, क्या प्रॉब्लम होगा, चलो कमेंट्स में आप लोग बता दो कि अगर किसी मेल में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या इशू उसको फेस करना होगा या कुछ भी नहीं होगा, ये कमेंट में आप लोग बताओ। ठीक है, और प्रोटीन पेप्टाइड्स, पेप्टाइड समझाएंगे पेप्टाइड्स क्या होता है। समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्रोटीन क्या होता है, पेप्टाइड्स क्या होता है, सब डिटेल में सीखे एक एक करके। अगर तुरंत अभी बता दो तो हौच-पौच हो जाएगा, तुरंत नहीं। ठीक है, एमिनो एसिड तो नाम सुने हो ना, उसके बेसिस पर दो हार्मोन T3 और T4। चलो खत्म, आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा हार्मोन्स का बेसिक सा डिटेल जो आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे टेस्टोस्टेरोन के बारे में, TESTOSTERON, इसको एक्सप्लेन करेंगे। कुछ ज्यादा ही एक्सप्लोर करना चाहेंगे क्योंकि सबसे बेसिक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो पूरे के पूरे चैप्टर्स में यूज होता है यही है भाई, टेस्टोस्टेरोन। इसी पे पूरा बॉडी बिल्डिंग टिका हुआ है।
इसी को हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं सिंथेटिकली लैब में, ठीक है, इसी हार्मोन को। और यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है एक गुड लुकिंग बॉडी बिल्डर बनाने के लिए। इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना। चलो समझते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। टेस्टोस्टेरोन है क्या? तो सर मेल सेक्स हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी में नेचुरली बनता है, ठीक है। नेचुरली बनता तो है लेकिन इतना कम बनता है कि उससे मसल मास उतना ज्यादा बन नहीं पाता। तो अब क्या करते हैं, इसको हम लोग अलग से प्रोवाइड करेंगे दो फॉर्म में, चाहे तो ओरल ले ले या फिर इंजेक्ट कर ले। अब ध्यान से समझो, टॉपिक थोड़ा डीप होते जा रहा है। चाहे तो ओरल लेंगे या इंजेक्ट करेंगे। अब ओरल लेंगे या इंजेक्ट करेंगे तो सर इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, बहुत सारे कैटेगरीज आएंगे, बताएंगे सारा चीज, समझो ध्यान से। तो पहले समझ लो कि सर ये काम कैसे करता है, ओरल जाए या इंजेक्ट फॉर्म में जाए, ये बॉडी में जाकर काम कैसे करेगा। उसके बाद इसके टाइप्स बताएंगे कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कि सर ओरल फॉर्म में क्या होता है, इंजेक्ट फॉर्म में क्या होता है, और ये बॉडी में काम कैसे करता है। हाउ स्टेरॉइड्स वर्क इन आवर बॉडी, हाउ स्टेरॉइड्स वर्क इन आवर बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये समझेंगे हम लोग डायग्रामेटिकली, डायग्राम बना के सिखाएंगे आपको कि सर कैसे ये बॉडी में काम करेगा। अगर हम लोग बॉडी को अलग से टेस्टोस्टेरोन सप्लाई करें तो कैसे मसल मास बढ़ाता है, वो चीज सीखो। दिस इज आवर सेल, इसको बोलते हैं साइटोसोल, ठीक है। अब यहां पर सेल है भाई, मान लो ये पूरा ही पूरा सेल है। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, क्योंकि बिना न्यूक्लियस का सेल नहीं होता है, ठीक है। यहां पर बना दो ऐसे करके डीएनए, यहां पर एक स्पेस ऐसे करके बना दो। अब ये सेल है तो ये सेल मेम्ब्रेन भी होगा। सेल मेम्ब्रेन मतलब समझते हो, सेल का वॉल, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ठीक है। बहुत सारी चीज सीखेंगे अभी, ध्यान से सीखो। यहां पर एक मान लो टेस्टोस्टेरोन है, TESTOSTERON, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरोन बाहर में है और यहां पर है एंड्रोजेनिक रिसेप्टर, ये है एंड्रोजेनिक रिसेप्टर। एंड्रोजेनिक रिसेप्टर है ये, ठीक है। यहां पर टेस्टोस्टेरोन, यहां एंड्रोजेनिक रिसेप्टर। अब आगे जो बता रहे हैं वो ध्यान से सुनो। ये जैसे टेस्टोस्टेरोन ये सेल वॉल के अंदर डिफ्यूज होकर आएगा, क्योंकि ये इजिली डिफ्यूज कर देगा, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल होता है, ये डिफ्यूज होकर आएगा, अटैच होगा। एंड्रोजेनिक रिसेप्टर को जिससे पता चलेगा कि बाहर से टेस्टोस्टेरोन आया है, और टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजेनिक रिसेप्टर दोनों ही एक ही तरह काम करते हैं। एंड्रोजेनिक मतलब क्या हुआ, मेल पैटर्न को प्रोड्यूस करना, टेस्टोस्टेरोन का भी वही काम है। तो दोनों आएंगे एक जगह, कंबाइन हो जाएगा। और जब यहां कंबाइन हो गए तो एंड्रोजेनिक रिसेप्टर इसको बाइंड कर देगा, कंबाइन हो गए। जब ये दोनों कंबाइन हो जाएगा तो सीधा ये किसकी तरफ बढ़ेगा, न्यूक्लियस की तरफ बढ़ेगा। जब न्यूक्लियस की तरफ आएगा तो न्यूक्लियस में क्या है, डीएनए, ये देखो डीएनए, ठीक है। ये न्यूक्लियस के पास क्या है, डीएनए। अब ये डीएनए के पास जैसे आएगा, डीएनए बोलेगा इसको, इसको बोलते हैं, एक मिनट,